वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। रात को 9 बजे वाली जो ये सीरीज़ है यूपीपीएससी आरओ एग्ज़ाम के लिए, इसमें हम लोग प्री मेन जीएस के जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अभी मैंने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट की है। जो इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन थे, तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं। प्लेलिस्ट में क्लासेस ऐड हैं, देख सकते हैं। इसके साथ में अब अगला सब्जेक्ट स्टार्ट किया है मैंने पॉलिटी। तो सब्जेक्ट वाइज मैं अभी सीरीज लेकर के चल रही हूँ, फिर साथ में मिक्स क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे या फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मैं आपको करवाने वाली हूँ एग्जाम तक। तो जो भी क्लासेस अभी हो रही हैं उनको फॉलो कीजिए, साथ में जो पहले क्लासेस हो चुकी हैं उनको रिवाइज कीजिए। आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है जीएस सीरीज के लिए, जिसमें आप थ्योरी कवर करेंगे और रात को 9 बजे ये प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। और आप अपने रिव्यू जरूर लिख करके बताइएगा अगर आप न्यू हैं तो आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। इसके साथ में आप इनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, कोर्स परचेज करना चाहते हैं, या फिर अभी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए जैसा कि एग्ज़ाम डेट बढ़ गई है, आरओ एग्ज़ाम दिसंबर मध्य में 22 दिसंबर को होना और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स मध्य जो दिसंबर का समय दिया गया है वो है। अभी कन्फ्यूज़न है एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर भी पढ़ाई करते रहना है क्योंकि एग्ज़ाम आगे होगा ज़रूर। तो अभी जो समय है वो आप दीजिए अपनी पढ़ाई पर, और जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या काफ़ी चीज़ें हो रही हैं साथ में आप उनको ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कीजिएगा, उसको ब्रेक मत कीजिए, रेगुलरिटी मेंटेन रखिए और आप अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कर पाएँ। इसलिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपना बेस्ट कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आप जीएस के साथ साथ आपका जो सीसेट वाला पोर्शन है या फिर आरओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं आरओ का, तो फिर हिंदी वाला पोर्शन उसमें आ जाता है। तो दोनों पेपर की प्रिपरेशन आप कंप्लीट प्रिपरेशन लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए कर सकते हैं बिना देर किए। आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर हैं उन पर कॉन्टैक्ट करके अपने कोर्स को परचेज कीजिए। अभी फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, 25% का डिस्काउंट है। तो कोर्सेज में फैसिलिटीज़ आपको ये दी जा रही है कि पहले सारे जो सब्जेक्ट हैं उनको कवर कीजिए, उनकी क्लासेस दी गई हैं, तो सारी क्लासेस देखिए, जो डाउट है वो आपको उसी में क्लियर हो जाएंगे जो आपके सब्जेक्ट्स को लेकर के। फिर आप प्रैक्टिस कीजिए। पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज है, बेहतर टेस्ट सीरीज है, जो कि जो भी ट्रेंड चल रहा है सिर्फ उसी पे आधारित है। एक्स्ट्रा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ऐड की गई है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड ना हो। तो कंटेंट वही आपको पढ़ना है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। इधर उधर की कोई मैगजीन, कोई बुकलेट, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ जितना कोर्स में दिया गया आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है और वो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो जो एग्जाम में जैसे प्रश्न बनते हैं सेम वैसे ही प्रश्नों का संग्रह मिलेगा। कोई डाउट है, कुछ भी जानकारी चाहिए, आप कमेंट करके पूछिए, मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। और पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं। 65 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे, आज 66 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, अर्थात जो भारतीय गणतंत्र है इसका हेड या इसका प्रमुख कौन है। भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, मंत्रिमंडल है, राजनीतिक प्रमुख या मंत्रिपरिषद सहित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का जो हेड है वो भारत का राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। कल या परसों मुझे किसी का कमेंट आया था कि मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तो प्लीज़ आज जरूर कमेंट करके बताइएगा अभी वॉइस क्लियर है या नहीं है। 67 क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। संविधान के भाग अर्थात पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिए गए हैं और उनसे संबंधित प्रावधान है। सबसे पहले पार्ट 15 है, पार्ट 16 है, 17 और 18 है। लिस्ट 2 में इमरजेंसी अर्थात आपात उपबंध है, राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज, स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं जो कि कुछ क्लासेस के लिए हैं, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध और निर्वाचन। चलिए सबको मैच करते हैं, एक एक चीज़ भी याद होगी तो कोशिश किया करिए मैच करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 15 की, ठीक है। तो पार्ट 15 में क्या है, निर्वाचन है, और ये किस ऑप्शन में है देख लीजिए, ऑप्शन बी है। कोई एक भी याद है तो आपको ऑप्शन आसानी से मिल जाएगा, ऑप्शन बी। तो पार्ट 15 में हो गया निर्वाचन, मैंने मैच कर दिया है। और भाग 16 में क्या है, तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। फिर भाग 17 में क्या दिया गया है, राजभाषा है। और संविधान का जो भाग 18 है इसमें आपात उपबंध है, इमरजेंसी प्रोविजंस है। ए का 4 है, बी का 3 है, सी का 2 है और डी का 1 है। सामने इसमें से आप देख सकते हैं।
देखिए यूपीपीएससी द्वारा कोई भी एग्जाम दिया जा रहा है उसमें खासकर आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है वो ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको पार्ट्स याद रखने हैं, शेड्यूल याद रखनी है, ठीक है। पार्ट्स मतलब भाग और अनुसूची याद रखिए। संविधान के स्रोत कहाँ से क्या लिया गया उसको तैयार कीजिए। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व मतलब आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल आपको 50 तक कतई कुछ भी नहीं भूलना है, एक एक आर्टिकल रटा होना चाहिए। उसके बाद आप प्रेसिडेंट है, टैग है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कीजिए। और भी जो चीज़ें नहीं आती जाएंगी वो मैं बताती जाऊंगी, लेकिन इतनी चीज़ें हर हाल में तैयार होनी चाहिए, क्योंकि हर बार पार्ट से मैच करने को आता है, शेड्यूल से मैच करने को आता है, या फिर कुछ वो आर्टिकल्स आ जाते हैं, जैसे कि जो क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का, उससे आ जाता है मैच करने को। चीज़ें याद रखिए, एक एक करके भी आप आर्टिकल डेली तैयार करेंगे एक टॉपिक का तो भी होता जाएगा। 68th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अर्थात निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य ही नहीं है। ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन बी सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, और ऑप्शन डी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। इसमें से जो नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत नहीं है या उद्देश्य नहीं, वो ऑप्शन सी है कि धार्मिक राज्य की स्थापना हमारे यहाँ इंडिया में नहीं है, भारत में नहीं है। हमारा जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हमारे राज्य का, हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है, ठीक है। सभी धर्म के लिए समान भावना है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना है, ना कि धार्मिक राज्य की। ये कल्याणकारी हैं, मतलब इनका जो उद्देश्य है डीपीएसपी का, कल्याणकारी राज्य स्थापना करना, आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। 69th क्वेश्चन है, हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, या फिर ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। बहुत बार कंफ्यूजन होता है प्रेसिडेंट और लोकसभा स्पीकर में, लेकिन राइट आंसर यहाँ पर क्या, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। देखिए जो संयुक्त बैठक है वो बुलाने का कार्य आर्टिकल 108 में दिया गया, राष्ट्रपति करते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, भारत का राष्ट्रपति। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त अधिवेशन की, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इतना याद रखिएगा, ठीक है। किन किन समय पर, तो देखिए जब साधारण विधेयक हो, धन विधेयक को छोड़ के साधारण विधेयक है, तो साधारण विधेयक जब प्रस्तुत किया जाता है तो क्या होता है, जिस सदन में पेश किया जाएगा, दोनों में पेश किया जा सकता है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो जिस सदन में पेश किया जाएगा वहां पर ये 3 वाचन होते हैं, तीनों वाचन से होकर के गुजरेगा। वाचन में आगे आपको फिर से क्लियर कर दूंगी क्या होता है। तो तीनों वाचन से जब होकर के गुजरेगा तो फिर क्या होता है, अब इसके बाद में दूसरे सदन जाता है। अब दूसरा सदन इसको क्यों संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, अगर स्वीकार कर लेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर अस्वीकार कर देगा तो, या फिर जो दूसरे सदन ने कोई संशोधन किया और पहला सदन उससे सहमत नहीं है, ठीक है। तीसरी बात ये हो सकती है 6 महीने तक रोक कर रखा, प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहे हैं दूसरे सदन, तब क्या होता है कि राष्ट्रपति ये जब गतिरोध उत्पन्न होता है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान करते हैं, संयुक्त बैठक बुलाते हैं आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, वो करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। शॉर्ट्स में भी ये सब चीज़ें मैं बताती हूँ, तो डेली शॉर्ट्स भी जरूर देखा कीजिए, कुछ फैक्ट्स आपके वहीं से क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हु सेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज इंडिया। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। जब संविधान सभा का निर्माण हुआ, संविधान का निर्माण हो रहा था। ऑप्शन ए है ऑस्टिन, ऑप्शन बी CR एटली, ऑप्शन सी है विंस्टन चर्चिल, और ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन। राइट आंसर ऑप्शन ए, ऐसा कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ऑप्शन ए करेक्ट है। 71st क्वेश्चन इज द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक जो प्रतिवेदन है वो किसे देता है, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, स्पीकर ऑफ लोकसभा, और डी है होम मिनिस्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा स्पीकर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। अब देखिए राष्ट्रपति को कौन कौन सी समितियां हैं, कौन कौन से आयोग हैं जो अपने प्रतिवेदन या अपनी रिपोर्ट देते हैं, वो सारी लिस्ट एक जगह बना लीजिए, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 72nd क्वेश्चन है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, संसद द्वारा चयनित होता है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, या राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति ही पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। तो राज्यसभा के जो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। इनका भी जो चुनाव है, जो इनका निर्वाचन है, वो जैसे कि राष्ट्रपति का होता है ठीक उसी तरह होता है उपराष्ट्रपति का। इनके निर्वाचन में संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। ये अपना कार्य तो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में करते हैं, ठीक है। जो इन्हें वेतन भी मिलता है वो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में मिलता है, लेकिन जब राष्ट्रपति अपने पद पर ना हो तब इनका कार्य कैसा होगा, उपराष्ट्रपति जैसा होगा, ठीक है। तो ये क्या होंगे कि राष्ट्रपति की जगह पर अपना पद धारण करेंगे। तब इनको जो सारी सुविधाएं हैं, सारी शक्ति हैं जितनी भी प्राप्त होंगी वो कैसे होंगी, वो राष्ट्रपति की तरह प्राप्त होंगी। तब ये चेयरमैन नहीं रहेंगे, ठीक है। तब इनकी जगह पर क्या हो जाएंगे कि राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष होंगे वो पद ग्रहण करेंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। 73rd क्वेश्चन है, द राइट टू वोट एंड द राइट टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ। मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में क्या है? मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है या वैधानिक अधिकार है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, संवैधानिक अधिकार है। एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप लोग को कमेंट करके बताना है कौन सा आर्टिकल है। पिछली क्लास में भी मैंने कोई क्वेश्चन पूछा था आपसे, ठीक है, किसी ने भी आंसर नहीं किया। आप सभी लोग पूरी क्लास देखते हो और उसका आंसर नहीं करते हो। अगर आप आंसर नहीं करोगे तो वो चीज़ें आपको प्रिपेयर ही नहीं होंगी। तो जो भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं उनके आंसर नीचे कमेंट किया कीजिए, ठीक है। मुझे भी याद रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा था, मैं वो आपको आगे क्लियर करती चलूंगी, ठीक है। कोई भी लोग आंसर नहीं किए। अगर आप लोग ढंग से देख रहे हैं सारी क्लासेस, अगर डेली 15 या 20 क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं तो पूरी तरह से प्रिपेयर कीजिए। उससे रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट है वो तैयार कीजिए। जो भी मैंने आर्टिकल पूछा है वो कमेंट कीजिए। तो आज मैं पूछ रही हूँ कि ये जो मत देने का अधिकार है ये किस आर्टिकल में है, या इससे रिलेटेड कोई अभी तक अमेंडमेंट हुआ है? अमेंडमेंट हुआ है तो कौन सा अमेंडमेंट है? 74th क्वेश्चन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड, मतलब संविधान में संशोधन की जो पहल है वो किस में की जा सकती? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में, या संसद के किसी भी एक सदन में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के किसी भी एक सदन में। 75th क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित है, क्या है? फंडामेंटल राइट है, इकोनॉमिक राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, या पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ये किसका है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। साथ में अगर आर्टिकल भी मैं बताती चलूं तो वो हो जाएगा आर्टिकल 39D, नोट कर सकते हैं आप, समान कार्य के लिए समान वेतन 39D। 76th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाउसेज इज प्रिसाइडेड ओवर बाय अ नॉन मेंबर। निम्नलिखित में कौन सा एक सदन है उसका अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है, मतलब उस सदन का सदस्य नहीं होता लेकिन अध्यक्ष होता है? लोकसभा, राज्य विधानसभा, राज्यसभा या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं, ठीक है, जो पदेन अध्यक्ष हैं वो इसके क्या होते? सदस्य नहीं होते। उपराष्ट्रपति होते हैं ना, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं लेकिन इसकी अध्यक्षता करते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। 77th क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हेल्ड द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोर देन वंस इन हिज पॉलिटिकल कैरियर आफ्टर अ गैप। तो निम्नलिखित में से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक जीवन में अपने पद पर एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया है? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। वो हो जाएगा, इसमें देखिए गुलजारी लाल नंदा आएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी। इसमें बात किया गया गैप के बाद, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3, 4 एंड 5। 78th क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। बी है, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है। ऑप्शन सी, वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। और ऑप्शन डी है, उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। ये गलत दिया गया, मुख्यमंत्री से संबंधित बाकी सारे तथ्य सही हैं। 79th क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया इज, जो भारतीय संविधान में संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत है, बुनियादी ढांचा, उसका स्रोत क्या है? संविधान है, न्यायिक व्याख्या है, न्यायविदों के मत हैं, संसदीय कानून है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, एक न्यायिक व्याख्या है।
अगला प्रश्न है, द 73rd and 74th अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ है 1992 में, किनके सृजन के लिए उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति, राज्य वित्त आयोग, राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति और राज्य वित्त आयोग, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। तो 73वें और 74वें संशोधन से इनका सृजन किया गया है। ये आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे पॉलिटी के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर जो चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही वो भी क्लियर कर दी जाएंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। पेड ग्रुप की जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो अभी जो दिया हुआ समय है इसमें कंटेंट के साथ साथ बेहतर ढंग से प्रैक्टिस करते रहिए। डेली एक मॉक टेस्ट ज़रूर सॉल्व कीजिए जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है सिर्फ उसी को फॉलो कीजिए। और अभी इसके लिए आप पेड क्विज या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जानकारी आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके ले पाएंगे। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, आप क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ही कम पैसों में आप देखेंगे बहुत अच्छा कोर्स आपको अवेलेबल होगा, जिसमें क्लासेस हैं, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, इसके साथ में आप देखेंगे PDF नोट्स, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप इसकी भी जानकारी ले सकते हैं। अपने एग्ज़ाम के लिए बेहतर ढंग से प्रिपरेशन करते रहें। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।